नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी 15 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है एट ट्रिपल पी। इसके कुछ दिन पहले आपने देखा था कि नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम साहब ने कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी मार्केट एक्सचेंज रेट के ऊपर 4.2 ट्रिलियन डॉलर हो गई है और ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई जापान को पीछे छोड़ते हुए। तो अगर हम ट्रिपल पी के ऊपर देखते हैं तो जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 15 ट्रिलियन है और ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो भी आज से नहीं काफी वर्ष पहले से 2009 से। और अगर मैं ट्रिपल पी के ऊपर देखता हूं तो इंडिया की जो इकोनॉमी है ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जिसकी जीडीपी है 15 ट्रिलियन डॉलर। अगर मैं यूएस की इकोनॉमी से कंपैरिजन करूं तो यूएस की इकोनॉमी ट्रिपल पी पे लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर है। इस तरीके से हम यूएस के कम से कम आधे से ज्यादा हो गए। अब यहां पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर में दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यह है कि जब हम जीडीपी मार्केट बेस पे निकालते हैं तो एक्चुअल $1 में क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है। जैसे आज के डेट में अगर $1 में 86 चल रहा है मार्केट एक्सचेंज रेट, उसके आधार पर हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। और जब हम ट्रिपल पी के ऊपर जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ट्रिपल पी के ऊपर परचेजिंग पावर के ऊपर $1 बराबर कितने रुपए। आज के डेट में अगर आप बात करोगे तो एट ट्रिपल पी $1 की प्राइस लगभग 21 से 22 रुपीज है। ये ऐसा कैसे होता है? हम देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट लाइक एग्जांपल अगर मान लो कि यूएस में 1 केजी शुगर $1 में बिक रही है, सेम वही क्वांटिटी सिर्फ वही क्वालिटी की शुगर इंडिया में 22 रुपए में मिल रही है, तो $1 बराबर 22 रुपए हो गए। जो ट्रिपल पी है वो एक्चुअली आपका स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ को दिखाता है, आपकी जो है परचेजिंग पावर दिखाता है, आपके जो है हैप्पीनेस को दिखाता है, आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ को दिखाता है। तो ट्रिपल पी के ऊपर इंडिया की इकोनॉमी 15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गई है और ये कंटिन्यूअस ग्रो करेगी। यहां पे मैं बताऊं जो बेसिकली वाइस चेयरमैन है उन्होंने क्या सजेशन दिया है कि आखिर में इंडिया की इकोनॉमी कैसे बूस्ट करेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेबर प्रोडक्टिविटी का। इंडिया की लेबर प्रोडक्टिविटी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के तुलना में जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें काफी कम है। ये यूएस से, चाइना से या G20 देशों से काफी कम है। तो अगर इंडिया को सस्टेन ग्रोथ चाहिए तो इंडिया को लेबर प्रोडक्टिविटी के साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तो इंडिया इकोनॉमी लॉन्ग रन में स्पीडली ग्रोथ करेगी और काफी आगे जाएगी।